ओके बच्चों। अच्छा बच्चों, अपन लोगों ने एक एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी। अच्छा, एक और ऑप्शन आता है और इसके क्वेश्चन आते हैं। डेरिवेशन मुझे नहीं लगता इसकी कोई इंपॉर्टेंस रखता है, डायरेक्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मैं पूछूं कि एक सिलेंडर है, आपके पास ये सबको दिख रहा है, एक सिलेंडर है जो अंदर से हॉलो है लेकिन इसकी दोनों रेडियस हैं, मतलब कुछ थिकनेस है। अभी से पहले जो अपन हॉलो ले रहे थे उसमें थिकनेस नहीं होती, इसमें इसकी कुछ थिकनेस है, तो इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं पूछूं इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, अगर मैं बाहर चेक करना चाहूँ, मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन R2, सिंपल जैसे हमेशा निकाल रहे थे। अंदर से करंट कितना हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, जो अपन ने वैल्यू लिखी थी Q0I/2πr, वैल्यू, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड केस, अगर मैं इनसाइड पूछूं, मतलब स्मॉल r इज लेस देन R1, तो बेटा अंदर से करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी। लेकिन अगर मैं इस थिकनेस के बीच में, इसके लिए ये रिलेशन आपको याद रखना। ठीक है, एक बार इसको नोट करो, फिर इस पर एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसमें ये डाल दो आप लोग टॉपिक, क्या नाम से, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग cylindrical wire of thickness long cylindrical wire of thickness R2 minus R1। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको ये बोला जाए, जैसे कि मान लो एक सिलेंडर है जिसकी आउटर रेडियस 2r है, इनर रेडियस r है, तो r इक्वल टू 3/2 पे, r इक्वल टू 3/2 कैपिटल R पे आप मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के बताओ। सिंपल, मैंने क्या क्या दे दिया आपको, R1 की जगह दे दिया बच्चों R, और R2 की जगह दे दिया 2r। कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में उठा के वैल्यूज रखनी और आंसर निकाल करके देखो फटाफट। सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा इसमें, ये चीज़ अच्छी, दिमाग लगाने वाला काम नहीं। यस, यस, नहीं बेटा वो इसमें सस्पिशियस बता रहा था आप। लोगों में से स्कूल वाले बच्चे कितने जो स्कूल जा रहे हो, कुछ है, मतलब 7 बजे स्कूल जाना होता है आपको। ये तो नहीं आ रहा था मेरे हिसाब से, कुछ कैलकुलेशन एरर कर रहे हो तुम। कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यूज ही तो रखनी है यार, बताओ ये भी नहीं कर सकते, मैं बहुत मारूंगा। हाँ, चलो मैं देखता हूँ। 2 पाई, स्मॉल आर की जगह रख दिया बेटा 3/2r, और यहाँ पर स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब 9/4r² लिख सकते हैं। अरे इधर देख लो, -r², अपॉन, नीचे आ गया बच्चे 4r² -r², यहाँ 2 से 2 गुजर गया, μ0I 9/4r² -r², दैट इज 5/4r² बचेगा, और नीचे बचेगा बेटा 3r², r² से r² गया और यहाँ पर अपॉन में था
बाई आर। एक सेकेंड, 3 3 जा 9, 9 4 जा, क्या निकाल दिया तुम? हाँ यार, वैल्यूज नहीं रख पा रहे। हाँ विराज, क्या क्या? देख लो। डन। हाँ हाँ कर। पहले टॉपिक डाल के फॉर्मूला लिख लिया ना आप लोगों ने, आउटसाइड ये होगा, इनसाइड जीरो होगा, देन फिर ये क्वेश्चन। डायग्राम जरूर बना लेना, उसी में हिंट। फिर अगला टॉपिक जल्दी से, अवेटेड टॉपिक सोलेनॉइड। बहुत दिनों से अवेटेड। 10th में। हाँ बेटा, ये आउटसाइड का तो ये, इनसाइड देखो, आउटसाइड का मतलब ये है कि सिलेंडर से ही बाहर, इनसाइड का मतलब ये R1 से भी कम। तो मैं तीनों लिख ही देता हूँ अलग से स्पेसिफाइज। ये आउटसाइड की जगह मैं चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पर, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन R2। और इसका मतलब है बेटा, इनसाइड ये हटा देता हूँ, इनसाइड जीरो होगा वेयर स्मॉल आर इज लेस देन R1। ये तीन फॉर्मूले। और ये तीसरा फॉर्मूला कब है? व्हेन R is greater than R but less। है? हाँ बेटा, स्मॉल आर अपन ने एक पॉइंट अज्यूम किया जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक निकालनी होती है, कल यही तो कर रहे थे अपन, एम्पेयर सर्किटल लॉ से। अच्छा, निकालना है तो कोई खास बात नहीं, कोई बहुत रॉकेट साइंस नॉर्मल सा फॉर्मूला है, डिराइव करना हो तो, बट कोई सेंस नहीं है इसको डिराइव। वैल्यूज। हाँ बेटा, ये तो मैंने एक किसी पॉइंट पे ये क्वेश्चन लिया है कि आपको ऐसे न्यूमेरिकल दिया है जिसमें एक सिलेंडर था, एक थिकनेस थी, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, पूरे लैंग्वेज को मैंने एक फॉर्म में लिखा। ठीक है। हाँ बेटा। बच्चे देखो, ये इनफाइनाइट सिलेंडर एक्चुअली में होता नहीं है, ये आप लोगों को मैंने चीज़ पहले भी समझाई थी, बोलते इनफाइनाइट है, रीज़न क्या है कि ये जो स्मॉल R1 की वैल्यू बोलूँ या R2 की वैल्यू बोलूँ, ये लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, इसलिए अपन इसको इनफाइनाइट मान के चलो, मतलब मान के चलो कि ये लेंथ इसकी 100 मीटर है और थिकनेस इसकी mm में, मिलीमीटर में, पर कोई सेंस नहीं निकलता, इसलिए अपन उसको इनफाइनाइट मान के चलते हैं। सेम चीज़ अभी सोलेनॉइड में भी समझोगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट ही बोलते हैं अपन, इनफाइनाइट ही है। फटाफट लिख लो, फिर चलते हैं अपन सोलेनॉइड। आज मैं सोच रहा हूँ सोलेनॉइड टॉरॉइड खत्म कर दें, फिर नेक्स्ट सेक्शन अपना एनएलएम वाला बचेगा। फोर्स फोर्स ही तो आएगा अब क्या। अब मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे अब, बहुत आसान है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। हाँ हाँ यही। हाँ, अब वो पढ़ेंगे अब, नेक्स्ट अपना काम टॉरॉइड खत्म करके, मतलब इस चैप्टर के दो सेक्शन, एक तो अपन ने फील्ड इंटेंसिटी सब कुछ निकाल लिया, अब यहाँ तक अपन फील्ड निकालना सीख गए, ये मान के चल रहे फील्ड निकालना आ गया आपको। अब इसके बाद अगला करेंगे कि इस फील्ड की वजह से फोर्स लग रही होगी, फोर्स कितनी लगी। अब अगला सेक्शन, फिर कुछ टॉपिक और थे वो हट गए, साइक्लोट्रॉन। अच्छा, और क्वेश्चन करने के इसमें फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, देता हूँ एक होमवर्क के लिए, कर लेना घर पे।
साइड आउटसाइड, अच्छा ग्राफ बना के ला। हाँ, इसका ग्राफ बना कर लेके आना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ बना के लाना है। ठीक है, कैसा बनेगा, बात कर। इसमें हाँ मतलब सारी चीज़ अपन जो लेते हैं ना, अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो हमेशा आर के अकॉर्डिंग ही लेके चलते हैं। अब वो प्रोपोर्शनल हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, उसके अकॉर्डिंग अपन ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आउटर में जब बनवाया था तो इन्वर्स था, सॉलिड में इनर में बनवाया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, उसके अकॉर्डिंग लाइंस ड्रॉ कर दी। यहाँ पर देख लेना आप क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो तो आर स्क्वायर का डायरेक्टली स्मॉल आर को देखना, बाकी सब तो कांस्टेंट, तो उसके अकॉर्डिंग इनर जीरो है, आउटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर। पता तो दिया है मैंने लॉजिक। अब अगर ये नहीं पता हो कि स्क्वायर का प्रोपोर्शनल पैराबोला, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो फिर मैं कुछ नहीं, इतना सा तो पता होना शायद सारे मैथ्स के बच्चे, शायद। चले हटा दो, हो गया, कर लिया सबने। चलो टॉपिक लिखो, आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड, ये जो पहला टॉपिक अपन इसमें करने वाले, ये टॉपिक हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं। पहला टॉपिक जो करेंगे ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं, पर याद रखना सीबीएसई कुछ भी कर सकता है, बेस्ड ऑन दिस एक क्वेश्चन दे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अपन जो सोलेनॉइड वैसे डिराइव करेंगे ना, वो एम्पियर सर्किटल लॉ से डिराइव करेंगे, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग होता है। बट अभी अपन करने वाले हैं बायो सेवर्ट लॉ से, एज यूजुअल बहुत छोटा सा डेरिवेशन, सिलेबस में नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा, देखोगे तब मालूम पड़ेगा। अच्छा, सोलेनॉइड सबको मालूम है क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था, एक बार फिर से हल्का सा बता देता। ये बच्चों एक कॉइल्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक सारे कॉइल्स लगभग एक दूसरे से इतने ज़्यादा कांटेक्ट में होते हैं कि मान के चलें कि सबका सेंटर क्या होता है, एक ही पॉइंट पे लाई करता है। बोलो ये बात, पहली बात क्लियर हुई, हाँ या ना। सबका सेंटर मतलब ये सारे जितने भी सर्कल्स बन रहे हैं सारे क्या हैं, वो सेंट्रिक सर्कल। पर एक प्रॉब्लम होगी, जब भी मैं सोलेनॉइड बनाऊंगा ना बेटा, आपको ये चीज़ समझ ही नहीं आएगी कि डायरेक्शन करंट में बाहर से अंदर भेजी है मैंने, अंदर से बाहर भेजी, तो बार बार ये बनाने में तो प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर इसको एक दूसरे तरीके से मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ताकि आप समझ पाओ करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसको एक इंडिकेट करने का अच्छा तरीका है मेरे पास, वो ऊपर बना देता हूँ मैं डॉट, मतलब ये सारे वायर हैं डॉट वाले, मतलब कि करंट कहाँ आ रहा है, करंट यहाँ से ऊपर आ रहा है और यहाँ से वापस अंदर। ये क्या बना दिया मैंने, इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है अपन। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शनल है, इसका मतलब क्या है बेटा, कि करंट इस तरीके से घूमता हुआ, क्योंकि ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो करंट बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, और नीचे से देख रहे हैं तो करंट अंदर जाता हुआ। तो एक बार के लिए राइट हैंड थंब रूल से सोच के बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ, सबको दिख रहा है, अब राइट साइड मिलेगी हमें। इससे पहले कंफ्यूज होते कि राइट या लेफ्ट, अभी ये क्लियर है। अच्छा, छोटी मोटी चीज़ें इसके बारे में आप सबको पता है, जो 10th क्लास के बेसिक आए हो, वो बेसिक मुझे क्या कहता है, फील्ड लाइंस कभी कट नहीं करती। दूसरा, अगर इसको मैं सस्पेंड कर दूंगा, नॉर्थ और साउथ में जाके रुकेगा, तो बताना है मुझे। पोलैरिटी चेंज कर दें अगर अपन इसकी, सेल को उल्टा लगा दें, तो मैग्नेटिक भी 180 डिग्री, ये सब नॉर्मल चीज़ें सबको पता है, तो ये कहानी रहने दो। अब इसको आइडियल सोलेनॉइड अपन क्या कह रहे हैं, किसको आइडियल सोलेनॉइड, एक्चुअली में ये समझो, आइडियल सोलेनॉइड को अप्रोक्सीमेटली अपन ये समझते हैं कि लेंथ इनफाइनाइट है। फिर अगेन वही, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब कुछ उल्टा मत समझ, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि इतना बड़ा सोलेनॉइड नहीं, इनफाइनाइट का मतलब है कि इसकी थिकनेस का
और इसके लेंथ का रेशियो जो है वो इतना ज़्यादा है कि उसको टेंस टू भी मान लिया। मतलब मैंने अभी एग्जांपल दिया था आप लोगों को, इसकी लेंथ मान लो 10 मीटर और रेडियस क्या मान लें में कुछ मिलीमीटर में, 2 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। तो एक्चुअली में अगर 2 मिलीमीटर और 10 मीटर को कंपेयर करो आप, लगभग टेंस, बोलो ये बात क्लियर हाँ या ना। तो इसको अपन लगभग मान के चलते हैं टेंस टू बी इन्फिनिटी। तो आइडियल सोलेनोइड के लिए पहली चीज़ क्या मानी हम लोगों ने, ये इनफाइनाइट लेंथ। बोलो क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं। इसकी फील्ड लाइंस देखो कैसे बनती, प्रॉपरली अगर देखोगे ना कैसे बनती, तो प्रॉपरली कुछ ऐसे बनती, ये आप सबने टेंथ में पढ़ा। मतलब अंदर हमें कैसा मिलता है बेटा, स्ट्रेट लाइन से जैसा मिलता है। और याद करो, अगर स्ट्रेट लाइन फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था अपन ने, स्ट्रेट लाइन फील्ड को अपन ने कुछ नाम दिया था क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, जब स्ट्रेट लाइन में मिलती थी फील्ड। यहाँ पर भी अंदर तो स्ट्रेट लाइन में ही मिल रही है मुझे। और अगर स्ट्रेट लाइन में फील्ड लाइंस मुझे, अच्छा किसी के दिमाग में ये डाउट है कि सर ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों मिले, कर्व क्यों नहीं मिले? ये मान लिया। देखो ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि लेंथ बहुत लंबी है, अगर थोड़ा सा भी कर्व होगा तो दूसरे फील्ड लाइन को कट कर देगा। और याद है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। एक्चुअली में इनफाइनाइट लेंथ जाना है तब तो पैरेलल लाइंस ही जा सकती। कॉमन सेंस है, इनफाइनाइट लेंथ अगर कभी भी दो लाइंस को लेके जाओगे तो पैरेलल लाइंस को ले जा सकते हो। तो ये बताओ अंदर इसके अगर मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाहें तो कैसे मिले सोलेनोइड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। ये बात याद रखना। रीजन समझ गए क्या है? हाँ बेटा। मतलब मतलब हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करते, अभी देखना नहीं करेंगे ऐसा। थोड़ी देर पेशेंस रखो, अभी आपका डाउट खुद ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप जो कह रहे हो वो गलत है। अभी देखना मैं अभी आपको क्लियर करके बताऊँ। कहाँ पर ये यूनिफॉर्म, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द सोलेनोइड। अच्छा यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो फील्ड लाइंस कॉर्नर्स पे, बिल्कुल कॉर्नर्स पे, बिल्कुल कॉर्नर्स पे क्या रहेंगे, एक्चुअली कम होता है। जो इनसाइड है ना से कुछ कम होता है, और कितना कम होता है ये अपन डेरिवेशन, ठीक है, कितना कम होता है डेरिवेशन। बट एक अजम्पशन है, ये याद रखना, अगर मैं आउटसाइड पूछूँ आपसे यहाँ पर इस पॉइंट पर, बिल्कुल मतलब इसके पास में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वैसे कुछ ना कुछ तो होती है, बट हम लोग अज्यूम करके चलते हैं यहाँ पर क्या होगी। तो ये बात याद रखना, ये अजम्पशन है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी, जीरो। इसको मैं प्रूव करूंगा एम्पेयर सर्किटल लॉ से। फिलहाल तो आउटसाइड में क्या बोलूँ, ठीक है, ये अजम्पशन है, याद रखना। क्या हो गया बालक, तो हो रहा है, अब ठीक है, खास बात, क्या हुआ? आगे चल। तो थोड़ा सा गेम शुरू करें अब। कहानी तो क्लियर हो गई है, जो भी कहानी थी। बाकी और बहुत सारी थ्योरीज आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लाइंस कभी क्रॉस नहीं करें। और पास में मतलब इस पे अगर मैं इनसाइड देख रहा हूँ तो यूनिफॉर्म मिल रही है, यहाँ पर देख रहा हूँ तो ज़्यादा मिलेगी, बट इसके बाहर लगभग कम हो जाएगी डेंसिटी ना। तब आपको नॉर्मल चीज़ें पता है, बार मैग्नेट में सेम टू सेम सोलेनोइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट, ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। तो सिंपली देखो सारी फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज सब बार मैग्नेट जैसे, हम इसको क्या बोलते हैं सोलेनोइड को, एज अ बार मैग्नेट। क्या डिफरेंस की बात अगर पूछा जाए तो ये तो करंट से ऑपरेट, वो ऑलवेज मैग्नेट रहेगा, इसमें जब हम करंट फ्लो करवाएंगे तो ही मैग्नेट की तरह बिहेव, ये स्ट्रॉन्गर हो सकता है मैग्नेट, ठीक है।
इसकी इंटेंसिटी तुम कम ज़्यादा कर सकते। फोर्स की यूनिट तो वही होती है न्यूटन। फिलहाल अपन फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये सॉरी फील्ड लाइंस की नहीं, इंटेंसिटी की बात करें तो उसके लिए यूनिट क्या होती है, टेस्ला। ठीक है, अभी तक अपन वही तो करते हुए आ रहे हैं। अब जरा सा इसका डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ। ये कहानी, हाँ ये लिख लो, डायग्राम हटा दो ना। अब थोड़ी देर के लिए मैं चाहूँगा पूरा अटेंशन आप लोगों का इस डेरिवेशन, इसमें बहुत सारे असम्पशन। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। ये बेटा दो मतलब सोलिनॉइड का अपन ने एक सेक्शन ही ली। मैं यहाँ पर आप लोगों को इंडिकेट करने के लिए सिर्फ बता देता हूँ, यहाँ पर डॉटवर्ड करंट आ रहा है, यहाँ क्रॉसवर्ड। ठीक है, सारे क्रॉस ही होंगे, नीचे सारे ऊपर डॉट ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर बिल्कुल बीचों बीच मैंने सेंटर पे एक पॉइंट ले लिया, जिस पॉइंट के अबाउट मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है पूरे सोलेनॉइड। ठीक है, पूरे सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मैं ये बोलूँ, अपन ने इसको इनफाइनाइट बोला हुआ है, तो क्या इसकी लेंथ नहीं होगी? लेंथ तो होगी इसकी डेफिनेटली। ठीक है, तो एक टर्म हम लोग जनरली यूज करेंगे, चलो मैं आगे। ठीक है, तो मुझे इस पी पॉइंट के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट, तो कैसे कर सकते हैं क्या? अरे वाह वेरी। चलो यहाँ पर आप कहीं पे भी देख सकते हो बच्चों, एक रिंग अपन स्ट्रिप काट सकते हैं, सेम जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक स्ट्रिप कट कर लो रिंग। तो मान लो कि मैं यहाँ पर एक रिंग कट कर रहा हूँ। रिंग की स्ट्रिप कट करी, और बेटा इस रिंग की एक थिकनेस भी लेनी पड़ेगी, कितनी? dx, और इसकी p से डिस्टेंस हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, x पॉइंट पे p से डिस्टेंस। अच्छा एक और चीज़, इस रिंग को मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक व्यू बना रहा हूँ। ये रेडियस अपन पहले से a लेकर चल रहे हैं हमेशा, हमने आज भी इस रिंग क्या ले लिया, ये डिस्टेंस x है। अब मुझे बताओ इस रिंग की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, बाकी सब तो भूल जाते हैं अपन, सिर्फ इस रिंग की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, याद है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सेस सर्कुलर कॉइल, तो है ये, है ना सर्कुलर रिंग। तो ये बात तो क्लियर होगी, लेकिन बात बताओ dx के अंदर कितनी सारी रिंग आ रही है ये कैसे पता चलेगा? जरूरी तो नहीं है एक ही रिंग आ रहा हो। हाँ, तो आप देखो सिंपली यहाँ पर क्या तरीका लो, देखो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये इसके सोलेनॉइड का सबसे, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लिया इसमें 5,000 10,000 जो भी। ठीक है, अपन एक रैंडमली फिगर लिया, डिवाइडेड बाय इसकी टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ सोलेनॉइड की पूरे की। ठीक, तो ये होता है स्मॉल। बोलो ये बात क्लियर, टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो आप जरा सोच के बताओ dx लेंथ में कितने टर्न्स मिले क्या? देखो अब, हाँ डायरेक्ट एन डी एक्स बोलोगे। अगर मैं dx लेंथ में बोलूँ तो अपन सिंपल सा कैसे बोल सकते हैं, n इंटू डी एक्स बोल सकते हैं, हाँ कि ना? ये बात एग्री करते हो? दूसरी बात बेटा, सेकंड पॉइंट, अगर मैं बात करूं कि इसमें टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल करंट कितना, आप या तो ये समझो, या बेटर है एक में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, तो इतने लूप्स में कितना फ्लो होगा, एन आई होगा। तो मैं एक वर्ड बोल सकता हूँ, आई इफेक्टिव इज इक्वल टू एन आई डी एक्स, यस और नो। मतलब इसमें टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, एन। वैसे मैंने जब आपको डेरिवेशन करवाया था तब मैंने डायरेक्ट बता दिया था, अगर एन नंबर ऑफ लूप्स हो तो अपन एन से मल्टीप्लाई कर देते थे, फॉर्मूले में बताया था ना मैंने, डायरेक्ट एन से मल्टीप्लाई कर दो। वही सेम चीज़ यहाँ पर लेकर। तो अब ये बताओ इस पी पॉइंट पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, रटा हुआ है फॉर्मूला, जल्दी बताओ। डी बी इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट मैं एक बार के लिए आई इफेक्टिव लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय, टू कौन,
ले गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 और ऊपर आता था कुछ याद नहीं है फॉर्मूला। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। म्यू नॉट आई इफेक्टिव की वैल्यू रख दी बेटा अपन ने NI/dx ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। एग्री। अब मुझे इस टोटल लेंथ के लिए निकालना है, पर इसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बता रखा, इसने मुझे एक टर्म के फॉर्म में बताया हुआ है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो भाई एंगल दे रखा है इसने, ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस भी जो आएंगे आपको एंगल की फॉर्म में आएंगे। तो मान लेते हैं लेट अस सपोज यहाँ कलर चेंज, ये वाला जो एंगल है बेटा यहाँ से ले रहा हूँ। अच्छा देखो सारे एंगल्स देखते हैं, सारे एंगल्स देख जो मेरे रिंग का एंगल था बेटा, इस एंगल को मैंने माना, ठीक, इस एंगल को अज्यूम किया, और जो मेरा इसका फर्स्ट कॉर्नर था इसका एंगल क्या है मेरा, अज्यूम किया हमने φ2, ठीक, φ2। इस वाले एंगल को क्या अज्यूम किया, एंगल लेंगे कहाँ से, सारे सेम डायरेक्शन, ये एंगल यहाँ से मेजर होगा, क्योंकि अपन देखो थीटा यहीं से तो इंडिकेट कर रहे हैं, इस तरफ से सारे एंगल का मेजरमेंट होना। तो ये एंगल कितना होगा बेटा φ1। बोलो एग्री, यहाँ तक ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि φ1 φ2 दे रखा है, तो ये वेरिएबल भी फाई के फॉर्म में चेंज कैसे कर सकते, कोई ऑप्शन है तो थीटा के फॉर्म में। देखो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है मेरे पास, ये लेंथ है a, ये लेंथ है x, कैन आई राइट कैन आई राइट x इक्वल टू टेन थीटा ले लो, टेन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन x, और यहाँ से आ गया बेटा x टेन थीटा बराबर, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों थीटा के रेस्पेक्ट में कर, मुझे dx को चेंज करना है ना, x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा लिख दूँ, थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंस, तो यहाँ पर आ गया बेटा dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस, ठीक है, यहाँ से मिल गया बच्चे dx इक्वल टू माइनस ए कॉसेक स्क्वायर, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, मैं कॉसेक में और कॉस में गलती कर, दो बार कॉसेक लिखूंगा, तीसरी बार कॉस लिखकर थोड़ा तुम लोग क्लियर। यहाँ से मुझे दो वैल्यूज मिली, एक वैल्यू मिली, इन दोनों को उठाकर इसमें रख, ठीक है, सारे वेरिएबल्स चेंज करें, चेंज, देखो क्या बच रहा है मेरे पास, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/dx, x तो गया, ए स्क्वायर को एज इट इज ए स्क्वायर छोड़ दूं, ए स्क्वायर को एज इट इज स्क्वायर छोड़ दिया अपन ने, और dx की जगह बन गया बेटा मेरे पास क्या, माइनस ए कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, यहाँ पर बेटा x की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू क्या है, ए कॉट थीटा, तो अगर अपन पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। देखो यहाँ से देखो बेटा, ए स्क्वायर अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो बाहर कितना निकलेगा, ए क्यूब निकलेगा, ठीक है ना, ए क्यूब बाहर निकला, माइनस NI ए क्यूब कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2a क्यूब, और जल्दी से मुझे सोच के बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कॉसेक क्यूब थीटा, क्यूब बचेगा ना, पावर 3/2 थी,
हाँ सॉरी, ए का क्यूब हो गया, ठीक है। ए का क्यूब से ए का क्यूब गुजर गया, स्क्वायर से स्क्वायर गुजर गया, फाइनली मेरे पास डी बी इज इक्वल टू बचा बच्चों माइनस एन आई, कोसेक थीटा ऊपर चला गया, क्या बचा साइन थीटा डी थीटा अपॉन, एग्री। ये हमारी आगे बच्चों डी निकालना है, कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके, सिंपल। अच्छा, किसी के दिमाग में ये डाउट है कि सर इसमें ये वाला कंपोनेंट तो इसका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला अपन लिख, ऐसा कुछ है, बताओ अगर ऐसा है। मैंने बोला कि अगर अपन इस एंगल पे देख तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ वाला लेंगे, ये वाला तो लेंगे, आ रहा है, इसके भी आ रहा है, बिल्कुल गलत आ रहा है, क्योंकि रिंग में अपन ने पहले ये चीज़ कर रखी थी, याद है ना, रिंग में पहले कैंसिल आउट करके चल रहे थे। अब मुझे दोबारा करने की जरूरत थोड़ी, रिंग मुझे इसी डायरेक्शन में तो बता रहा है जो भी बता रहा है। हाँ, जब डेवलप किया था अपन ने फॉर्मूला तब उस टाइम, ठीक है चल, क्लियर, एग्री। आगे बढ़े, अब इसमें इंटीग्रेशन से क्या करना है, डीबी का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा जो जो कांस्टेंट है बाहर फेंक दिया, म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा, फाई वन से फाई टू। किसी के दिमाग में वापस ये तो नहीं आ रहा माइनस क्यों नहीं रखा, दोनों, हाँ तो आ रहा है बिल्कुल, दोनों सेम डायरेक्शन से, फाई वन फाई टू, ठीक है, अगर एक एंटी क्लॉकवाइज दे, ठीक। और ये बन गया बी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ये प्लस कर दूं, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस, डायरेक्ट लिमिट रख रहा हूँ फाई वन से माइनस फाई टू, ये बन गया मेरे पास, जगह नीचे सबको दिख रहा है, नीचे नीचे तो यहाँ लिख, पी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू, ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत काम, और अगेन डेरिवेशन से है ही नहीं सिलेबस, बोर्ड के सिलेबस, लिख तो लो, थोड़ा सा अच्छा है डेरिवेशन। मैंने कहा था 12th में ज़्यादातर चीज़ें रटने वाली मिली, जहाँ करनी तो 11th 12th मिला के तो एग्ज़ाम तो दोगे सारे ना, ज़्यादा फोर्स नहीं लगता। बेटा तुम लोग गलत हो, छोड़ो नहीं कर रहा हूँ, रोटो चल रहा है उसका, ये रोडो तो हो गया कब का, ये रोडो तो उसने 10th में निपटा दी थी। सब सुनने के लिए तो पढ़ाता हूँ मैं। अब इस डेरिवेशन को करने का एक बेनिफिट भी बताऊंगा, क्या बेनिफिट, सीबीएसई ने अगर पेपर में नहीं लिखा बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो फिर ये करना पड़ जाएगा, अभी बताऊंगा इसको कैसे करना। सिलेबस में टॉपिक है सोलोनॉइड सबके, और तुम्हारे तो कंफर्म होगा, होगा ये टॉपिक। इनके बोर्ड के सिलेबस में सारा वही सिलेबस छाप रखा है जो ये एडवांस का सिलेबस, पूरा सिलेबस वही छापा हुआ है, पूरा जो एडवांस का सिलेबस है वही छाप दिया।
कर दिया रिमूव, कुछ टॉपिक्स रिमूव, लाइक लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट होते थे सेमीकंडक्टर में, फ्री के नंबर जिनके होते, जैसे कि कार्बन रजिस्टर, जिन सब के फ्री के नंबर तो सब टॉपिक हटा दिए। नई कलर कोडिंग हट गया, पढ़ा दिए बस। अगर हाँ, ओ बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ऐसे ट्रिक से याद करते थे उसे। ये ट्रिक एक्चुअली में हमारी बुक में दे रखा था, राजस्थान बोर्ड की बुक ने बकायदा खुद ही ट्रिक लिख कर दी थी। हाँ, हाँ उन्होंने लिख के दिया हुआ था। एनसीईआरटी में ऐसे कोई ट्रिक व्रिक पे फालतू भरोसा नहीं करता वो लिख के देता, याद कर लेना, और उसका फिक्स क्वेश्चन आता था। हाँ। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर एनसीईआरटी में आपको कहीं कोई लाइन समझ में नहीं आई, पहले खुद ही वाई लिख के देता, ढूंढते रहो। तुम्हें जहां लगेगा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वहां पहले ही वाई लिख के दे। अच्छा चलो, इसके कुछ कंडीशंस देखें, कर लो फटाफट। अच्छा, ये अभी जो अपन ने निकाला, ये फाइनाइट के लिए निकाला है डेरिवेशन, तभी तो फाई वन फाई टू लिया, लेकिन अगर इनफाइनाइट होता तो देखते हैं। जीरो, देखते हैं अभी। हाँ वेरी गुड, एक जीरो दूसरा 180, दोनों एंगल एक ही साइड से मेजर करने भूल गए क्या? ऐसे थोड़ी जीरो जीरो ले लोगे। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल भी जाएगा ना उसमें, पहले से वो एक एंगल इधर से देगा, एक एंगल इधर से देगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना। दोनों तरफ बोल देगा 45 45 है, 45 45 लगा के गलत आंसर निकाल। एक 45 लोगे, दूसरा क्या लोगे? 135। एक साइड का एंगल तो ऑलमोस्ट हमेशा 90 से ज़्यादा ही होगा ना, कॉमन सेंस। एक 90 से कम होगा, दूसरा 90 से ज़्यादा होगा। अच्छा, क्या ये पॉइंट मैं इसके बाहर रख के भी चेक कर सकता हूँ? सोलेनॉइड के एक्सिस पे ही बाहर रख सकते हैं। अभी अपन वो भी चेक करेंगे। एक तो एज पे चेक करेंगे, एक बाहर भी अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हैं। तब दोनों एंगल 90 से हो गया बच्चों, कितने साल लोगे छापने में? कर लो आराम। इसके बाद जो चैप्टर आएगा ना, बहुत अच्छा चैप्टर है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तब सो जाओगे, पूरा थ्योरी है। अच्छा, अभी डाइपोल वगैरह भी आएगा, सब चीज़ आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है, वो सब उसमें आएगा। अच्छा, केमिस्ट्री में तो पढ़ा है तुम लोगों ने डाइपोल? ऑर्गेनिक में तो सबसे ज़्यादा है। चलें आगे, हो गया आप सबका? अच्छा, कंडीशंस देखो, पहला कंडीशन,
कि अगर ये सोलेनॉइड की लेंथ इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड बोलें, या फिर मैं इसको आइडियल सोलेनॉइड बोल दूं, और आइडियल सोलेनॉइड और आइडियल सोलेनॉइड, तो बेटा इसके लिए क्या लिखोगे आप? फाई वन की वैल्यू कितनी रखोगे? अगर ध्यान से देखो, फाई वन आइडियल मतलब इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ मतलब इस तरफ की लेंथ आप कितनी लोगे? इनफाइनाइट मतलब कि एंगल कितना हो सकता है? लगभग इसके पैरेलल ही तो जाएगा, दैट इज फाई वन इज 180, और फाई टू ये इस तरफ जाएगा पूरा पैरेलल, दैट इज 0। बोलो ये बात समझ आई, हाँ या ना? क्लियर है? बस कुछ नहीं करना ऐसा फॉर्मूले में। तो देखो कॉस 180 डिग्री बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू। कॉस 180 कितना होता है? -1, और कॉस 1 कितना आ गया बेटा? म्यू नॉट एन आई। ये माइनस क्यों नहीं लिख रहा मैं? डायरेक्शन बताता है ना माइनस, ठीक है? तो आप इस तरफ निकालते तो प्लस आ जाता, ठीक है? मतलब पॉइंट अगर इधर रखते हो, ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है माइनस। हाँ बालक, आई टू कहाँ लिया है बेटा? एंगल लिया हुआ है, फाई टू, फाई टू ना। देखो इस तरफ लेंथ इनफाइनाइट जाने वाली है, बोलो हाँ या ना? और इनफाइनाइट लेंथ होगी तो ये बताओ ये एंगल इसके पैरेलली तो जाने वाला है, ओवरलैप, टेंड्स टू बी, ठीक है? तो टेंड्स टू बी 0 था, cos 0 क्या होता है? 1। डन। अच्छा अगर मैं सिर्फ एज पे चेक करूँ, यहाँ पर किसी भी कॉर्नर पे, यहाँ पर अपना पॉइंट रख लेता हूँ, तो निकालो कहीं पे भी, किसी भी एज पे, यहाँ पर चले जाओ, किसी भी एज पे चले, नहीं दोनों नहीं हटे, एक एंगल होगा तो हमारा 0 साइड तो इनफाइनाइट, और दूसरी साइड 90 हो जाएगा, एग्जैक्टली एज पे चेक। तो देखो 90 cos 90 क्या हो जाएगा, और दूसरी साइड, तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा 2। तब जो अंदर हाफ मिल रहा है मुझे, यहाँ बात ध्यान रख, मैंने वहाँ पर क्या बोला था? कम होता है, कहा था अपन ने हाफ मिल रहा है अपन को एग्जैक्टली, ठीक है? वो इसी, अच्छा ये फॉर्मूला ही आप लोगों के, बस ये याद रखना, ये एन है क्या, स्मॉल एन क्या है ये? हाँ तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पहले से है, वहां पर वो क्या करेगा, आपको नंबर ऑफ टर्न्स लिख कर आप सीधा हाँ वो हमेशा कैपिटल एन लिख कर भी दे सकता है, स्मॉल एन भी लिख, तो बेटर है मैं इसको हमेशा इस फॉर्म में याद रखता, बी इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय, ध्यान रखना फिर वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दे देता, ठीक है? हाँ बेटा, नेगेटिव से, या तो फील्ड लाइन इधर जा रही है, अपन सिर्फ वैल्यू की, अपन यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, वो डायरेक्शन, और अगर आपको एग्जैक्टली डायरेक्शन देखना था तो आप देखो फील्ड लाइन डायरेक्शन किधर आ रही थी, अपन कर लिया था डॉट, नीचे तरफ आ रही फील्ड, ठीक है? और हम लोग किस तरफ चेक कर रहे हैं? रिंग से इस तरफ चेक कर रहे हैं, यानी कि इस तरफ फील्ड लाइन नेगेटिव ही तो मिली, ठीक है ना? रिंग से अपन इस साइड चेक कर रहे हैं, साइड तो नेगेटिव, अगर मैं ये रिंग इस तरफ पॉइंट पी लेता तो फिर ऐसा होता, ठीक है? डन, आ गया समझ? अब अपन वो भी देख लेते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ से हटा दो ये, अब इसी डायरेक्शन सोलेनॉइड को हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, बाय यूजिंग एम्पियर, आज को क्या था? आज देख, करना मत, हाँ बेटा,
कैपिटल स्मॉल एन को अपन n बाई एल बोला, कैपिटल स्मॉल एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स था कैपिटल एन, और स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ, एक बार लिख ही लो इसको, गलती मत करना। कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एल क्या है, लेंथ ऑफ द पूरे सोलेनोइड की। आप हमेशा इसके क्वेश्चन में वर्ड पे ध्यान देना, उसने आपसे किस पॉइंट पे पूछा है वो ऐसे, ठीक है, तो जनरली वो पूछेगा इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक। और अब अगर अपन कभी भी बात करते हैं सोलेनोइड के इनसाइड मैग्नेटिक, इस बात को आप सीधे हमेशा याद ही रखें, सोलेनोइड के अंदर फिर तो आपको डेरिवेशन एडवांस एडवांस, तो बिल्कुल आपके साथ क्या सॉलिड टॉपिक पर सोचा, तब भी तुम लोग को ये टॉपिक से डर लगता था पिछली बार, लास्ट लास्ट ईयर। अब वहां पर ये भी तो बना के नहीं बता सकता ना मैं, ये चीज जो तुम लोग, हाँ ये वो, फिर वहां पर बड़ा हाँ बेटा ऐसे ही आ रहा है, देखो देखो ध्यान से देखो ऐसे आ रहा है, तब यही करना पड़ता और कुछ। चलो अगेन ये डॉट क्रॉस, अब हम लोग एक एम्पियर लूप, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाकर हम लोग डेरिवेशन, और लूप कैसा लेंगे अपन, एक रेक्टेंगुलर लूप लिया, लूप की एक डायरेक्शन भी होगी, अच्छा यहाँ पर करंट की डायरेक्शन तरीके सारी, तो मैग्नेटिक फील्ड करा दिया, मैंने क्या बोला था, बेटर रहता है, मतलब इस लूप की एक डायरेक्शन, बोलो यस, तो अपन क्या, इसमें करंट मान लिया बेटा आई फ्लो कर रहा है, आई करंट, तो आप लोग मुझे ज़रा सोच के बताओ कैसे सॉल्व, फॉर्मूला लगाना है, क्या बताता है, क्या बोलता है, इंटीग्रेशन फॉर लाइन, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज बी डॉट इज इक्वल टू म्यू आई, यस और नो, आई कौन सा, हम एक एक लूप, देखो एक एक लूप के लिए मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, पहले लूप के लिए आप देखो लाइन इंटीग्रल करना है तुम्हें, बी प्लस बी से सी बी डॉट प्लस डी प्लस, वैसे ये गोला नहीं, तो अपन ने ओपन लगता है कि सी पर पढ़ा भी देना, पढ़ाते नहीं है, इधर आ जाए वापस,
बच्चों फटाफट मुझे देख के बताओ। अच्छा, इन सब की लेंथ अज्यूम कर लेते हैं। इसकी लेंथ मान लेता हूँ एल, इसकी लेंथ मान, ठीक है, लेंथ इंटू। अब जरा देखो अपन क्या क्या फॉर्मूला रख सकते हैं ए से बी के लिए। इंटीग्रेशन बी, डीएल की जगह तो डीएल ही छोड़ दी। एंगल बताओ बी और डीएल। तो बी भी इधर जा रहा है, डीएल भी इधर जा रहा है, कॉस जीरो प्लस बी से सी के लिए देखो, तो बी डी एल, एक वर्ड तो अभी भी लिख देता हूँ, कॉस 90 प्लस सी डी के लिए देखो, बी डी एल कॉस 180 प्लस डी ए बी डी एल, बोलो एग्री। फटाफट जरा याद करो कॉस 90। ऐसे कॉस 270 भी, यहाँ तक कोई। अब प्रॉब्लम है ये और ये, है ना, कॉस 270। अब इन दोनों के लिए देखें, जरा ध्यान से सोच के बता। करंट है, करंट ही नहीं है, आई क्या लिखा, कट भी सीधा, कौन बचा, मिलाइए, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल दैट इज एल इज इक्वल टू टू नॉट आई इन साइड, फिलहाल मैं आई इन साइड वर्ड, आई इन साइड वर्ड। और बहुत सारे करंट लूप है, आप ध्यान से, इतने सारे करंट लूप आ रहे हैं बाहर, सबके लिए निकालना पड़ेगा, आप लेना। अच्छा जल्दी जल्दी क्रोटो करना है। अच्छा मैं बाहर एक बुक रखिए, अच्छी बुक है, बड़ी अच्छी बुक, करना हो तो आ जाएगा। अच्छा, आई इन साइड बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, ये के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपन ने क्या माना था पर यूनिट लेंथ, एन बाय कैपिटल एल, इस पूरे की लेंथ स्मॉल एन, स्मॉल एल लेंथ, एन इंटू स्मॉल एल लिख सकते हैं। और इसमें करंट कितना बाय आई, और करंट फ्लो ये कितना है बस आई, यस और नो, पुट कर दे वहां पर, क्या बचा मेरे पास, बी एल इक्वल टू नॉट एन एल आई, एल से एल गुजर। बच्चों सबसे अच्छी बात पता है, ये लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, यही निकाला था अपन ने वहां पर भी, 180 डिग्री रखा। ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ वाला मेथड आपको बोल, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये वाला जनरली बोल, हाँ। बायो सेवर्ट लॉ देखो वैसे जनरल 99, आरबीएस में अगर कोई क्वेश्चन ना आए ना तो भर के इंग्लिश, हाँ वो थ्योरी में गाने मत लिख, हाँ इससे रिलेटेड लिखना शुरू कर देना कि हाँ यहाँ से फील्ड। अच्छा ये बताओ इसके मजे क्यों हाँ समझ गया पीछे क्या, ऐसे लड़ाई।
ऐसी बादल की करती थी 12th क्लास, ऐसा ही दुबला पतला था मैं, ऐसे सब कुछ। यार क्या हुआ, एक माथा को पहले ही बता रहा हूँ। तो मैं जस्ट उसको यही बोल रहा था और मेरे जस्ट पीछे मैथ्स वाले सर खड़े थे और वो बड़े आक्रामक से थे दिख, और मेरे ऊपर खड़े होकर बोल, क्या बोल देगा मेरे को बताना। फिर उनको ये डायलॉग इतना पसंद आया, वो हर किसी को बोलते थे। फिर कल कुछ पहले ही बता। चलो चलो अगले टॉपिक पे चलें, आई होप हो गया होगा। टॉरॉइड की जो कहानियां थी वो कहानियां तो मैं कल आप सब ना, आज हम लोग। अच्छा एक चीज पहले बता दो, टॉरॉइड को अपन लोग सर्कुलर सोलेनोइड, एक्चुअली में सोचो सोलेनोइड को तो घुमा के टॉरॉइड बना दिया, भी दिया था। और उससे भी अच्छी चीज़ है, उसका फॉर्मूला भी यही है, नॉट एन आई, बस थोड़ा सा चेंज है। हाँ बालक, क्या बेटा? सोलेनॉइड का ही सोलेनॉइड बना दें तो बेटा वो कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो सही पूछ, मतलब आप क्या करो, उसने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा, निकाल भी सकते। पर आप ये सोचो, कोई कह रहा है कि जैसे आपका एक वायर है, उस वायर के ऊपर आपने सोलेनॉइड, सारा वायर हो गया, अब उस वायर से आपने दूसरा सोलेनॉइड बना, तो फिर क्या होगा? हाँ तो शायद तो बहुत चीज़ें बदलेगी, बहुत चीज़ें, फिर वो सोचना पड़ेगा पूरा बना करके कि आप उस हिसाब से सोचो। बेटा करंट उससे डेवलप थोड़ी होगा करंट बनेगा थोड़ी, फील्ड की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ना, फील्ड से फील्ड की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। एक्चुअली में ये कह रहा है कि एक्चुअली बादल जो, आप इस चीज़ को ऐसे समझो, क्या किया, तो अपना सोलेनॉइड था ना, सोलेनॉइड में जनरेटर क्या करते थे, कॉइलिंग करते, कॉइलिंग मत करो, ये रेस टॉरॉइड 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 टॉरॉइड, समझ गए? रिंग की जगह टॉरॉइड ही टॉरॉइड पहना दिए। अब उस टॉरॉइड के लिए आपको वही सेम इंटीग्रेशन, सेम मेथड। अच्छा उसके अंदर बेटा फील्ड लाइन जो आप बोल रहे हो, उस टॉरॉइड के सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होगी, जो आप सोलेनॉइड बोल रहे हो, उस सोलेनॉइड में सिर्फ ये वाला सर्किट जितनी thickness होगी ना, उसके अंदर ही मैग्नेटिक, ना तो अंदर होगी ना बाहर होगी, तो आएगी मैग्नेटिक। मतलब अगर मैं तुमको डायग्राम बना के ये चीज़ बताऊँ जो बादल ने पूछा है, ये पूछा है कि अब मान लो यही थिकनेस उसकी रही होगी, ये वाली, ये थिकनेस मान लिया अपन ने, ठीक, ये अंदर से हॉलो, बाहर कुछ है ही नहीं, तो जितनी मैग्नेटिक, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे सिर्फ जीरो मिलेगी। और इसको आप बेटर समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि इसने एक वो थिकनेस वाली सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर थिकनेस वाला, ठीक है, तो उसमें ना तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, ना अंदर उसका मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ और सिर्फ फील्ड कहाँ पर है, थिकनेस के अंदर, ठीक है, तो अपन ने सबसे पहला डेरिवेशन, ठीक है बादल। फील्ड होगा ही नहीं तो कंडक्टर लोगे कैसे, फील्ड अंदर है ही नहीं, टॉरॉइड के बाहर फील्ड ही नहीं आएगा। ये अभी एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आपका पहला वो लेंथ वाला डाउट क्लियर हो गया, वो जो आप पहले पूछ रहे थे। अब दूसरा डाउट आपका टॉरॉइड वाला बचा के रखता हूँ, पहले टॉरॉइड पढ़ाते हैं फिर बात करते हैं, फिर आप ये डाउट देखना ऑटोमेटिक हो जाए। तो कर लें टॉरॉइड शुरू, टॉरॉइड शुरू करें तो, हाँ बालक,
ये अच्छा डाउट था, ये क्या क्वेश्चन अगर वैसे पूछे? नहीं बिल्कुल नहीं। वैसे तो नहीं, बट हाँ अगर कभी मन होता तो ब्लैक। एक हैबिट क्यों रख, और वैसे भी चाय जो है वो, क्योंकि चाय पता है वैसे अच्छी चीज़ है लेकिन हम इंडिया में बर्बाद कर देते हैं चाय। भारत में ही, भारत और दो ही देश ऐसे समझदार देश हैं जहाँ पर चाय में, बाकी आप अगर, अच्छा ये बताओ मैं आप लोगों को चीज़ है, चीज़ है तो होता क्या है, चाय तो, चाय का एक्चुअल में पीने का मेथड होता है रेड टी। रेड टी जिसकी लाल चाय वो अच्छी चाय, ग्रीन टी उसके एक्चुअली में, रेड टी आप पीते हो, ठीक है ये तो पता ही होगा। जो हम लोग रेड टी पीते हैं वो चाय का कचरा होता है, असली चाय तो बाहर ही हमारे पास कचरा आता है। कॉफ़ी एक्चुअली में एक मेडिसिन है, वो बीपी, बीपी लो, कई लोग इसमें बेवकूफ़ी कर देते हैं, बीपी का पानी पीते सब गलत, नमक आप डायरेक्ट पीते हो आपके बोन, तो बीपी लो की दुनिया में कोई मेडिसिन, बीपी लो से जो अगर आप रिकवर, सडनली चक्कर आना और इस इकलौती चीज़ है, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग, आपको पता होगा कॉफ़ी में कुछ एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं कॉफ़ी से, कैफीन जो होता है ना उसमें, इनफैक्ट ये कैफीन की, रेड बुल नहीं, कैफीन ज़्यादा होता है। हाँ एनर्जी ड्रिंक है यही, आप एनर्जी ड्रिंक क्या सोचते हो, आप सोचते हो उससे हमें एनर्जी आती है, एनर्जी एनर्जी से कुछ नहीं आती, आपकी नींद उड़ा देता है बस, और आपको लगता है हम खुश हो कॉफ़ी एनर्जी, कॉफ़ी, बस कॉफ़ी में कैफीन थोड़ा सा लिमिटेड है, उसमें प्योरीफाई करके कैफीन ज़्यादा डाल दिया, तो वैसे तो हार्मफुल ही है कैफीन। चलो बच्चों टॉरेंट फटाफट सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा गैप रख रख के, ठीक है ये मैंने सिर्फ इंडिकेट करने के लिए बताया कि एक जगह से करंट आ रहा है। अगेन वही कहानी, फिर समझ नहीं आएगा कहाँ से आ रहा है कहाँ से, एक काम करते हैं, अंदर की तरफ मान लेता हूँ क्रॉस, बाहर की तरफ मान लेता हूँ, तब समझो, करंट बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ये समझ आई बात? अब जरा सोचो फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, अभी थोड़ी देर पहले सोलेनोइड पढ़ा था, सोलेनोइड में फील्ड इनसाइड ही थी, पर इनसाइड अगर घुमाओगे, वैसे देख लो आप राइट हैंड थंब तो हर तरफ फील्ड, यहाँ से अगर मैं देखता जाऊँ तो ऐसे ही तो घूम रही, फील्ड सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ही घूमने, ये बात क्लियर। तो अपन तीन लूप लेने वाले हैं, तीन पॉइंट एक्चुअली तो करना ही है, ठीक है तीन पॉइंट अज्यूम, एक पॉइंट साइड अज्यूम, एक पॉइंट साइड अज्यूम कर लो कहीं पे भी, और एक इस पे एक्सिस। और बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, वही एम्पेयर सर्किट वाला चिपकाने का तरीका आया, सबसे पहले इनसाइड के लिए बनाते हैं, साइड के लिए सर्कल बनाओ, रेडियस तीनों के लिए मैं आर ही अज्यूम। अच्छा एक और चीज़ जो, मतलब ये मत मान आर वन है और आर टू है, ऐसा मत मान, बस लगभग आर वन आर टू बराबर होता है, तो ऐसा कुछ, तो सबसे पहले अपने इनसाइड पॉइंट अज्यूम किया जिसका रेडियस क्या मान, ऑल आर, ये बताओ इसके अंदर मैग्नेटिक करंट ही, करंट है ही नहीं अंदर, एम्पेयर सर्किट लॉ लगाओगे म्यू नॉट सिग्मा आई, आई इनसाइड कितना है,
मैं पहली बात ये बोल सकता हूँ, व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर किस टोरॉइड का रेडियस, R1 R2, पी कितना आ रहा है, बोलो फर्स्ट बात क्लियर। आउटसाइड देखें, इन साइड बोल दी, आउटसाइड देखें इस वाले पॉइंट, फिर से अगेन इसको भी वही मानना है। मान लो ये सर्कल बनाए, सर्कल के डायरेक्शन में, और अब मुझे फटाफट बताओ आप लोग रेडियस भी, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा व्हेन आर इज ग्रेटर देन, तो जीरो क्यों हो जाएगी, इतना सारा करंट जाता रहा अंदर यार ऐसे। वो तो आप लोगों ने, चलो मैंने पहले बता, और आप लोगों ने एज्यूम, बट एम्पियर सर्किटल लॉ से तो इतना सारा करंट आ रहा है, इससे तो जीरो नहीं हो रहा। नहीं, सर्किटल लॉ, ताकि एक मेथड से नहीं आया दूसरे, मतलब फिर मेथड में गलती है। एम्पियर सर्किटल लॉ याद करो आप, इसकी डायरेक्शन, अब ध्यान दो, कुछ करंट अंदर जा रहा है, कुछ करंट बाहर आ रहा है, ऐसा ना, कुछ को डॉट माना, कुछ को क्रॉस वाले को अगर मैं ऐसा देख, नेगेटिव, डॉट वाले को पॉजिटिव, सब में करंट कितना आई। एक और बात सोच के बताओ, जितना लूप अंदर जा रहा है उतने लूप तो बाहर भी आ रहे हैं, मतलब जितना माइनस का आई है उतना ही प्लस का भी आई है, ओवरऑल करंट कितना। फिर भी क्या बोलेंगे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, जो बोलते हैं यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, आई क्रॉसवर्ड माइनस आई डॉटवर्ड, और इसको मैं एन से मल्टी, और ये टोटल कितना हो गया, दोनों बराबर ही तो हो जाएगा ये, इसलिए कि अंदर आउटसाइड द सॉलिड। अब याद करो इस चीज को अपन ने वहां पर अज्यूम किया था, सोलेनोइड के बाहर जीरो, यहाँ पर वो चीज, बस तो वो चीज अपने यहाँ तो था क्यों, क्लियर हुआ हाँ या ना, डन, अंदर भी देख लें अब। अच्छा ये बात बताओ, किसनों को ये पॉइंट समझ नहीं आया, ईमानदारी से बात, कुछ नहीं है, कितने वायर डॉट क्रॉस करंट बाहर आ रहे हैं, उतने ही डॉट अंदर भी जा रहे हैं, मतलब मान लो 10 वायर अगर बाहर आ रहे हैं, तो मैं 10 आई और 10 मैग्नेटिक, अगर ऐसे भी समझ, ऐसे समझ मैग्नेटिक, हाँ ये डायरेक्शन में करंट वायर रखा है, इस डायरेक्शन में कितना बना रहा है, नहीं ये अपोजिट है ना। अच्छा ये चीज़ बताओ कि ये सिर्फ ये कहानी हो रही, बाकी सब पढ़ रहा है, हाँ चार मेथड से आ गया समझ। अब अपन को एक थर्ड चेक करना है, यहाँ जगह पर अगर हमारा पॉइंट रखा तब क्या हो, अब निकालने इसके लिए, अब मेरे हिसाब से अब इतना आप एम्पियर ओके ट्राई, वापस से अगेन रीड करके बताओ, क्या मैं कर दूं, कर लो एक बार ट्राई करो। हाँ बेटा गार्गी, आपका कुछ डाउट था, बाहर नहीं आएगा उसमें कुछ, क्या पूछता है, अब बोलो। हाँ आ गया, आउटसाइड के लिए जीरो है एक्चुअली,
वो इंड्यूस होगा भी और वो अपन सीखेंगे ईएमआई में, अभी मत करो। इंड्यूस ईएमएफ नाम का टॉपिक होता है करंट। हाँ, अगर हम उसके अंदर कोई कंडक्टर रखते हैं, करंट मिले और उसी करंट के कंडक्टर में हम ट्रांसफार्मर पढ़ाया था टॉपिक, तुम्हारी ईएमआई था ना, तुम लोग के नहीं था। हाँ, निकाल लिया सबने, वेदांश काटा अगर तुम। नहीं हुआ किसी से, क्या आया? चलो देख लो बच्चों, कुछ नहीं था, फालतू का था, क्या दिमाग। देखो, B इज इक्वल टू, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस B डॉट डी एल। अच्छा, लूप की जो डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है, वो भी इनसाइड चल रहा है, ये भी इनसाइड चल रहा है, ठीक है, डायरेक्शन। और करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? म्यू नॉट, टोटल करंट कितने, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई के बराबर, यस और नो? अब इन दोनों के बीच में एंगल जीरो, तो कॉस जीरो, बी कांस्टेंट बाहर रखा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, सारे डीएल 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 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर, राइट मार, क्यों होगा बेटा? बी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट एन बाय 2 पाई आर इंटू आई। अच्छा, अगर ध्यान दो तो ये भी तो नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही तो है, तो इसको स्मॉल एन लिखेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो ये भी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही है, लेकिन टोरॉइड के लिए क्या बोलोगे, पर लेंथ कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। चलो, हो गया हमारा ये टॉपिक भी समापन। अब चलेगा एनएलएम वाला।
अगेन टेस्ट के लिए वापस से अनाउंसमेंट कर दूं सबको ना, कंपल्सरी मार्क्स कुछ भी आए, जितने लोग जयपुर में प्रेजेंट हो उन सबको ऑफलाइन, सर का ये आदेश है, मेरा नहीं, सर का आदेश है, जितने भी लोग जयपुर में हो सब ऑफलाइन, ठीक है, कंपल्सरी टेस्ट फॉर ऑल। कोई टेंशन नहीं, माफ किया, बस टेस्ट जिसने नहीं दिया उसकी जरूर बैंड बजेगी, और किसी तरह का कोई बहाना नहीं चलेगा, बुखार कॉपी कुत्ता क्या खा गई। क्लास ओवर हो गई क्या? हाँ वैसे टॉपिक खत्म हो गया आज का। कुछ पूछना है पूछ लो, वरना फ्री कर देते हैं। अच्छा नहीं, ओवर कैसे हो गया, एक क्वेश्चन करवाना था मुझे। हर्ष बेटा इधर है ना, एक फोटो चिपका दो ग्रुप में। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, एक क्या दो दे देता हूँ, चलो एक ही ले लो। तभी तो लिखवाया नहीं मैंने। बट क्वेश्चन आसान है, फालतू तो भेज दो। अच्छा बीएम शर्मा अभी तक कितने बच्चों ने नहीं खरीदे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। खरीदी थोड़ी किसी ने, मैं सोच रहा हूँ इसकी बुक चेंज करने की है। नहीं खरीदी, कर रखी है। नहीं यार इसमें क्या है, इसका लेवल, हाँ बेटा बीएम शर्मा इसकी मैग्नेटिज्म की। एक्चुअली में मुझे ये लग रहा है कि कर तो लो, लेकिन पता है इसका लेवल पूरा इन्होंने पता नहीं क्यों सिर्फ एडवांस के लिए कर रखा है। इस वाली बुक में पर्टिकुलर मुझे प्रॉब्लम लगी। अब हो सकता है मैंने सिर्फ अभी यही चैप्टर देखा, इस चैप्टर में ऐसा कर रखा है इन्होंने, सब में कर रखा है, मुझे नहीं पता। हाँ तो इसमें क्या है, इन्होंने पूरा प्रॉपर एडवांस वाले टॉपिक्स दे रखे हैं, नॉर्मल टॉपिक्स करे ही नहीं कवर। हाँ तो इन्होंने नॉर्मल टॉपिक्स कवर ही नहीं किए। जैसे मैंने थीटा वाला जो वो फाई वाला जो बताया था अभी, वो भी इन्होंने कवर नहीं किया, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मैंने देखे, और थोड़ा सा रैंडमली इधर उधर बिखेर रखा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं करवाऊँ नहीं करवाऊँ तो। दूसरी बुक तो फिर बहुत सारे बाकी ये था कि ये कर रहे थे, अच्छी बुक भी थी, सब चीज़ अच्छा चल रहा था, और इसका अपन को आउटपुट भी अच्छा मिल रहा है, मुझे ऐसा भी नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर आप लोगों ने सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन सारे चैप्टर कंफर्म बोल रहा हूँ जेई में तो करो, पॉसिबल ही नहीं उतना, और सब चैप्टर में कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी, कितने क्वेश्चन हैं टोटल देख, मुश्किल से 50-60 क्वेश्चन। इतना तो करना ही करना है, और इनफैक्ट मैं सिर्फ ये सिलेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे रैंक के लिए बोल रहा हूँ, अच्छे रैंक तक जाओगे अगर आप लोग ये 50-50 क्वेश्चन हर एक्सरसाइज के करते हो, बट हर चैप्टर मतलब, और कितने चैप्टर हैं आप ये सोचो, कितने से चैप्टर है, अभी से भी करने बैठते हो तो आपके पास कितना टाइम है और कितने चैप्टर्स